ये कश्मीर नहीं बंगाल है। बंगाल की वोटिंग है, जहां चुनाव में उपद्रव इस कदर हावी है कि नेता अपनी जान बचाकर भागते दिखते हैं। सीएपीएफ के जवानों पर उपद्रवी पथराव करते हैं, बम मार दिए जाते हैं, गाड़ी तोड़ दी जाती है। आलम यह है कि 3 लाख की फौज की तैनाती भी बंगाल चुनाव में हिंसा को रोक नहीं पा रही है, ऐसा लगता है। बीजेपी के एक प्रत्याशी पर कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों ने हमला कर दिया। एजी यूपी के नेता हुमायूं कबीर ने तो न्यूज पिंच के कैमरे पर कहा कि उन्हें टीएमसी के लोगों ने मारा है। पुलिस अंदर घुस के तृणमूल पार्टी को साथ लेके मेरे लोगों को मारा। कई जगहों पर टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों की खबरें भी आई हैं। तो आज बंगाल में वोटिंग में क्या क्या हुआ, किस तरह वोट डाले गए, सब कुछ बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। बंगाल में आज पहले चरण की वोटिंग हुई। 152 सीटों पर पहले फेज में रिकॉर्ड लगभग 92% से ज्यादा मतदान हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के विरोध में जनता ज्यादा से ज्यादा वोट कर रही है, लेकिन इन तमाम दावों के बीच हिंसा भी नत्थी रही। शुरुआत मुर्शिदाबाद से करते हैं। यहां शिवनगर प्राइमरी स्कूल के पास एक कच्चा बम फेंका गया। बम फटने से एक महिला घायल हो गई। एक व्यक्ति ने बताया कि वो शाम करीब 8 बजे नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकला था, तभी 2 लड़कों ने उसके पैर के पास बम फेंक दिया। उसने आरोप लगाया कि ये हमला हुमायूं कबीर की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। इसके बाद एजी यूपी के नेता हुमायूं कबीर वहां पहुंचे घायलों का जायजा लेने, और उसके बाद ये दृश्य दिखा। उनके काफिले पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, पत्थर चलाए गए। हुमायूं कबीर और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हमारे साथी अभिनव पांडे अभी बंगाल में चुनाव कवर कर रहे हैं, आप उनकी रिपोर्ट्स देख रहे होंगे। उन्होंने हुमायूं कबीर से इस मसले पर बात भी की, देखिए। वो पुलिस को लेके रात भर आम जनता उन्नयन पार्टी का जो सपोर्टर है, जो आदमी है, इनको घर घुस के पुलिस लेके मारा। सुबह दोनों बूथ में कोई एजेंट नहीं, डर पुलिस मारा, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, पुलिस को साथ लेके पुलिस अंदर घुस के तृणमूल पार्टी को साथ लेके मेरे लोगों को मारा दोनों बूथ में। तो उधर से तो आरोप लगा रहे कि आप लोगों ने मारपीट की है। अरे मेरे तो वहाँ गया, वो जो एजेंट बैठने नहीं दिया, वो एजेंट को घुसा दिया। बाद में मैं बाहर आने तो मेरे ऊपर हमला किया, तो मैं क्या करूँगा? वो मेरे ऊपर हमला करेगी तो मैं उनको मार खा के। इसके बाद एक वीडियो आई बंगाल के दक्षिण मिदनापुर से। दावा किया गया कि बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु सरकार को टीएमसी के लोग पीट रहे थे। सुरक्षाकर्मी उनका बचाव कर रहा था। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि शुभेंदु सरकार को दौड़कर अपनी जान बचानी पड़ी। इसके बाद शुभेंदु सरकार का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र में 8 से 10 मतदान केंद्रों से हमारे मतदान एजेंटों को जबरन हटा दिया गया। मैंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और सुनिश्चित किया कि उन्हें वापस अंदर जाने दिया जाए। जब मैं बूथ नंबर 24 पर स्थिति का जायजा लेने गया तो उन्होंने मेरी पूरी टीम और मुझ पर हमला कर दिया। उनका स्पष्ट इरादा डराने, धमकाने और भय का माहौल बनाना था। केंद्रीय बल मतदान केंद्रों पर मौजूद थे, वो परिसर के अंदर थे, लेकिन जब मैं मौके पर पहुंचा तो मेरे साथ केवल मेरा अंगरक्षक था, हमारे साथ कोई और नहीं था। सूचना मिली थी कि एक विशेष बूथ पर बूथ जैमिंग की जा रही है। जब वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो उन पर लाठियों और घूंसों से हमला किया गया। सिलीगुड़ी में भी वोटिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बीजेपी के एक और उम्मीदवार हैं जिन पर हमला हुआ। पश्चिम बर्धमान जिले में आसनसोल साउथ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अग्निमित्रा पॉल, उनकी कार पर हमला हुआ। इससे गाड़ी के पीछे का शीशा भी टूट गया और आरोप एक बार फिर से टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आया। बीरभूम के भोजपुर गांव में ईवीएम खराब हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों की इज्जत में पुलिस और सेंट्रल फोर्स आ गई। लोगों ने उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी हुई। इस पूरी घटना में कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया। इन तमाम घटनाओं के बाद एक दुखद खबर और आई। बंगाल के बांकुड़ा में वोट देने आए एक बुजुर्ग की वोटिंग लाइन में मौत हो गई। एक तस्वीर सिलीगुड़ी के नांगीपारा इलाके से भी आई। यहाँ पोलिंग स्टेशन के पास जमा भीड़ काफी ज्यादा संख्या में हो गई थी। सीआरपीएफ को किसी घटना की आशंका लगी और उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया और भीड़ को तितर बितर किया। दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में छापा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ बूथों पर बीजेपी के एजेंटों को पोलिंग बूथ के अंदर नहीं बैठने दिया जा रहा है। दुर्गापुर में भी बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए। बीच बचाव के लिए यहां भी पुलिस को आना पड़ा। अब बंगाल चुनाव में हिंसा नई तो है नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने जो दावा किया था कि इस मर्तबा कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसके लिए काफी सारी व्यवस्थाएं भी की थी, लेकिन जो तस्वीर दिख रही है वो उनके दावे पर सवाल उठाती है। 5 साल पहले 2021 के बंगाल विधानसभा
चुनाव में 15 से 20 लोगों की मौत हुई थी और चुनाव के बाद की हिंसा में भी 40 से 50 लोग मारे गए थे। हर 5 साल में बंगाल एक ही सवाल का जवाब मांगता है, क्या यहां का लोकतंत्र बंदूक और बम से बड़ा है? सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर जिस तरह से हिंसा के आरोप लगते हैं वो उन्हें कटघरे में लगातार खड़े करती है। उनसे सवाल करना चाहिए कि क्या टीएमसी के लोग कार्यकर्ता इसलिए पार्टी ज्वाइन करते हैं, इसलिए राजनीति करते हैं ताकि लोगों के सिर फोड़ सके, पत्थरबाजी कर सके? कोई जो आरोप है वो तो यही कह रहे हैं। चलिए थोड़ा पॉलिटिक्स बता लेते हैं। आज वोटिंग हिंसा के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोड शो कर रही थी। 90% मतदान पर ममता बनर्जी ने दावा किया कि मतदान के शुरुआती रुझान टीएमसी की बड़ी जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ केंद्र में भाजपा सरकार का अंत चाहती हूं। अब ममता बीजेपी का केंद्र में अंत जरूर चाहती है, लेकिन बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। वो केंद्र के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती है और इसकी ही वानगी हमें हावड़ा में दिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में। पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि 4 मई को परिणाम नहीं परिवर्तन आएगा, टीएमसी हारेगी और बीजेपी का भरोसा जीतेगा। आपका मतदान सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है, मैं यहां परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। और इस बयान के बाद आया टीएमसी का पलटवार। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, ना आए हो ना आओगे। हालांकि बंगाल में कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आए और टीएमसी पर आरोप लगाया कि वो बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर रही है, उसकी मदद कर रही है। इसका उन्होंने तर्क ये दिया कि अगर तृणमूल ने सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान दिया होता और हिंसा फैलाने से परहेज किया होता तो बंगाल में बीजेपी का कहीं नामो निशान भी नहीं होता। तृणमूल पर राहुल ने भ्रष्टाचार और चोरी का भी आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर मोदी भ्रष्ट हैं तो भ्रष्टाचार की दौड़ में तृणमूल भी पीछे नहीं है। राहुल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ी कि राहुल के इस बयान से तो फायदा बीजेपी को भी होगा, क्योंकि उनके बयान से यह साफ झलकता है कि चुनाव में कांग्रेस रेस में नहीं है। रेस में केवल 2 पार्टी हैं, टीएमसी और बीजेपी। हालांकि राहुल गांधी ये अपील करते जरूर देखे कि टीएमसी को भी खारिज करें और बीजेपी को भी खारिज करें और कांग्रेस की सरकार बनवाएं पश्चिम बंगाल में। तो यही है बंगाल की वोटिंग का आज का सच। एक तरफ 90% से ज्यादा मतदान का रिकॉर्ड है, दूसरी तरफ बम, पत्थर और भागते हुए नेता है। एक तरफ ममता बनर्जी का रोड शो है, दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में घायल महिला। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का परिवर्तन की आंधी भरा दावा है, दूसरी तरफ बीरभूम में पत्थर खाते सुरक्षाकर्मी। बंगाल हर 5 साल में यही तमाशा देखता है, दिखाता है। देश भी देखता है, बंगाल वाले भी देखते हैं। और हर 5 साल में नेता यही कहते हैं कि इस बार बदलाव आएगा, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर राजनीति का ये जो तरीका है ये आखिर कब बदलेगा? जो हिंसा होती है ये आखिर कब खत्म होगी? बाकी बंगाल की हमारी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथी अभिनव पांडे वहां का हाल आपको लगातार बता रहे हैं। अगर आपने वो रिपोर्ट्स नहीं देखी तो न्यूज पिंच के यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखें। बाकी आपका ये जो वोटिंग आज हुई है, जो हिंसा हुई है, उस पर क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। कि न्यूज पिंच देखते रहिए। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं। इस खबर को लिखा था हमारे साथी सूरज ने, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। शुक्रिया।